नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विवरण है वो घोषित हो गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषित हुए विवरण के साथ ही हम बात करेंगे 45,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे जो जानकारी वो देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा 8,000 पदों पर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खास तौर पे जो बीएड और बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र हैं उन सभी के लिए खास है। डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। साथ ही कवर करने वाले हैं ऑफिशियल सूचना को भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 45,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी नोटिस के बारे में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्तियों को लेकर घोषित किए गए विवरण को लेकर। बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में चीज़ों में बदलाव हमें देखने के लिए मिला है। ये वही यूपी है जहाँ पे भर्तियों के नाम पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था। हम अगर बात करें अब से 6 महीने पहले की, तो जब भी कोई भर्ती की बात होती थी तो अभ्यर्थी नाराज़ हो जाते थे, ये कहते हुए कि सरकार भर्ती देना नहीं चाहती। और मैं यहाँ पे किसी सरकार का समर्थन नहीं करूँगा, जो आपके सामने सत्य है वही आपको बताऊँगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो पिछले 6 या 7 साल रहे हैं भर्तियों को लेकर, वो ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए 2025 के साल की, तो ये थोड़ा निर्णायक साबित हुआ है। चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी। अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कई मौके देखने के लिए मिले हैं। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो, हाँ वो बात अलग है कि परीक्षा नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एलटी गेट की भर्ती की बात की जाए, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की बात की जाए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की जाए, लेकिन वो पद पीएचडी के लिए है। लेकिन ये कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए जो विज्ञापन है वो लगातार कहीं न कहीं उनके माध्यम से जारी किए गए और 2025 के अंदर आ भी गई। लेकिन अब इंतजार था कुछ ऐसी भर्तियों का जिसमें सम्मिलित है प्राथमिक की शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक की भर्ती। हाँ, एक एडेड जूनियर थी, उसको लेकर भी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है और फाइनली उससे संबंधित जो प्रोसेस है वो तो यहाँ स्टार्ट हो ही गया है। लेकिन अब इंतजार था नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर और उच्च प्राथमिकी भर्ती के बारे में, जिसको लेकर अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे। अब इनको लेकर जो फोकस है बना हुआ था, आज इसी के बारे में एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, जिसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इस मामले को लेकर डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि भर्तियों को लेकर चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि भर्तियों के बारे में जानकारी भी आ रही है और भर्ती भी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप सभी के सामने जो नोटिस है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर हम यहाँ बात करेंगे, ये वाला। ठीक है? हाँ, यहाँ से। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम वगैरह चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इससे संबंधित जानकारी मैं दे दूँगा। लिखा हुआ है, प्रेषक की बात की जाए तो आनंद कुमार सिंह है। उत्तर प्रदेश उप सचिव की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी किया गया है। कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा-सा टाइपिंग का इश्यू आ रहा है, तो बता देता हूँ। ये क्या होता है जब आप किसी ऐसी वेबसाइट के थ्रू पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ हिंदी के शब्दों को अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल पीडीएफ मेकर ना हो, तो दिक्कतें आती हैं। तो ये वही हुआ है और कुछ नहीं है। लिखा हुआ है, सेवा में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा जाता है। ये पत्र 6 सितंबर को भेजा गया था। ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुभाग 5 से इसको जारी किया गया था। आगे लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका 132/2016 रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य में पारित आदेश 7 मार्च 2025 के अनुपालन में ये जो कहीं न कहीं जानकारी वो प्रेषित की गई है। लिखा हुआ है, अपने इस विषय में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि जिसके द्वारा जो प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 7 मार्च 2025 के अनुपालन में कराए जाने का अनुरोध किया गया है। रिट याचिका 132/2016 रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य मामलों के पारित आदेश 7 मार्च 2025 के अनुपालन किए जाते हुए संविदा डेली वेजेस कार्यरत स्पेशल एजुकेटर चयनित और नियुक्त किए जाने के संबंध में जो शासन द्वारा
समय समय पर जो विचारों उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें समझनी है जो आपके काम की है। लिखा हुआ है कि इस याचिका के अंदर 7 मार्च को एक आदेश आया जिसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी टीचर्स के जो पद हैं वो कितने कितने पद खाली हैं, चाहे वो अगर बात की जाए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एडेड या इसके अलावा कोई भी संविदा बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे है तो उसकी जानकारी दी जाए। इसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाली लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर तो सबसे पहले आपको ये वाले तो देख ही लिए जिसमें प्राथमिक स्तर के 3800 ये जो पद हैं वो आपके स्पेशल एजुकेटर के हैं। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों को पढ़ाए जाने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले विद्यालय 45,256 और उच्च प्राथमिक जो है वो 8,041 सहायक अध्यापक और विशेष शिक्षकों की बात की जाए तो 3,008, उच्च प्राथमिक में 2,344, कुल अगर बात की जाए 5,352 पदों पर परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक के पद चिन्हित किया जाएगा और उक्त पदों को भरने के संबंध में जो प्रोसेस है वो भी शुरू किया जाएगा। अब आगे यहाँ पे आप सभी के सामने जो पदों के सृजन के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पहले पद कितने सृजित किए गए थे, वर्तमान में कितने हैं, लेकिन थोड़े पद यहाँ घटे हैं। यहाँ देखेंगे आप 3,14,000 पहले पद थे जो कि अब 3,11,000 रह गए, यानी कि पदों की संख्या जो सृजित पद हैं वो बढ़ने के बजाय घट गई है और ये एक चिंताजनक मामला है। आगे लिखा हुआ है सहायक अध्यापक की बात की जाए उच्च प्राथमिक में तो 1,13,000 थे, ये भी घट करके 1,11,000 हो जाते हैं। अब सवाल ये था कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस है वो कब तक होगा, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म होगी ना, सरकार ने पहले तो इस बात को कभी माना नहीं कि पदों का डाटा नहीं है। जब विधानसभा में चीज़ें आती है तो कहा जाता नहीं है। तो देखो जो बीएड और बीटीसी शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं उनके हाथ में क्या है, उनको कहीं ना कहीं इन आदेशों को ध्यान देना होगा और इन आदेशों पर फोकस बनाना होगा और इन आदेशों को मुद्दा बनाते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कराना होगा। क्योंकि अगर अभ्यर्थी ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो सरकार भी क्या ही करेगी, है ना। क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो साफ रहती है भर्ती को लेकर, जितना डिले किया जा सके उतना डिले वो करेंगे। अब उनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि अगर प्राथमिक में 45,256 पद खाली हैं, उच्च प्राथमिक में हालांकि डाटा यह कम दिखाया गया है, इससे ज़्यादा होगा जो कि 8,000 लिखा है, इससे ज़्यादा ही डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। जब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं तो विज्ञापन जारी करने में दिक्कत कौन सी है, तो इन विज्ञापनों को जारी किया जाए तो निश्चित तौर पर बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। मामले चाहे वो अगर बात की है धरना प्रदर्शन से सॉल्व हो या इसके अलावा कोर्ट जाकर के, कैसे भी हो होने चाहिए और अभ्यर्थियों को एकजुट होना पड़ेगा। पिछला जो 6 महीने मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा बहुत अच्छे रहे हैं भर्तियों को लेकर। अगर अभ्यर्थियों ने थोड़ा दबाव बनाया तो ये भर्ती भी आ जाएंगी। एलटी ग्रेड की भर्ती ऐसे नहीं आई थी, अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी धरना प्रदर्शन हुआ था। प्राथमिक के लिए होता है लेकिन वहाँ पे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं और मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं कैसे होती हैं, आप जानते हैं। तो अलग अलग गुटों में बंटने के बजाय अगर मांग की जाए तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। सरकार ने कंसीडर कर लिया है कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर भर्ती होगी।